हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चलो बैग भरो निकल पड़ो बाय वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल और मेरे साथ आज वीना वर्ल्ड के एक टूर मैनेजर सच्चिदानंद पवार है, जो इंस्टाग्राम पे रोवर अंडरस्कोर सच्ची से जाने जाते हैं और उनकी खासियत फोटोग्राफी भी है और वो वीना वर्ल्ड के सीनियर टूर मैनेजर है। सच्चिदानंद, वेलकम टू द शो। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके बारे में थोड़ा हमें बताइए। आपको ट्रैवल क्यों पसंद है? आपका करियर कैसे शुरू हुआ था? आपका जर्नी क्या रहा है? हे हाय हेलो। हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सच्चिदानंद। मैं मुंबई मुंबई में रहता हूँ। जब मेरे हायर स्टडीज कंप्लीट हुए तभी मेरा ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं था कि मुझे ट्रैवल मतलब टूरिज्म में करियर करना है। एक्चुअली मुझे पर्सनल ज्यादा इंटरेस्ट था मतलब फोटोग्राफी में और कुकिंग में। पर कुछ वजह से वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। एक बार मैं ऐसे ही न्यूज़पेपर जब भी पढ़ रहा था तभी मुझे एडवर्टाइजिंग दिखी कि डू अ शाइनिंग करियर इन ट्रैवल इंडस्ट्री, और ऐसे ही कुछ एडवर्टाइजिंग थी उसमें। सो वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस क्षेत्र में करियर करता हूँ तो मुझे अलग अलग डेस्टिनेशन पे फोटोग्राफी भी करने मिल सकती है, और उसी तरह मैं अलग अलग डेस्टिनेशन के डिफरेंट क्यूजिन भी वहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। सो उसी वक्त मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और बाद में वहाँ पे मैं सिलेक्ट भी हो गया। सो वहीं से ये मेरी जो टूरिज्म की जर्नी है ये स्टार्ट हो गई। और ये मेरा सफर जो था ये बहुत सुहाना था, और इस सफर में बहते बहते मैं अब यहाँ तक पहुंच गया हूँ। मुझे इस इंडस्ट्री में करीबन 10 साल हुए हैं। यहाँ पे मैं इंडिया में, उसके बाद में एशिया और यूरोप के टूर्स जो है कंडक्ट करता रहता हूँ। ऑसम। सो सचिदानंद, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप 10 साल से टूर्स कर रहे हो। और आप में और मेरे में एक ये सिमिलैरिटी ये है कि आपने भी आपका करियर ट्रैवल करते वक्त आप अलग अलग फूड ट्राई कर सकते हो, ये समझ के शुरू किया और आज आप एक बहुत ही सक्सेसफुल वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर तो बन ही चुके हो। सो सच्चिदानंद, आज हम हमारे एपिसोड की थीम गुजरात लेकर चल रहे हैं। और गुजरात ये एक इंडिया की अनोखी स्टेट है जहां पे टूरिज्म के बारे में कुछ सालों पहले इतना कुछ नहीं था। पर अब आज जब हम देखते हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट गुजरात जा रहे हैं। तो अभी ये सडन गुजरात की एक्साइटमेंट क्यों आ गई है हमारे टूरिस्ट में? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है गुजरात पे? एक्चुअली गुजरात के बारे में अगर बोलना चाहूँ तो गुजरात मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि गुजरात के वजह से मेरे करियर में भी मुझे ज्यादा बूस्ट मिला है। आज मैं जो भी हूँ, अगर मैं बोलना चाहूंगा तो गुजरात के वजह से ही रहूंगा, क्योंकि मुझे मेरे करियर की जो फर्स्ट यूरोप टूर मिली थी वो भी गुजरात के परफॉर्मेंस पे बेस ही मिली थी। तो इसलिए गुजरात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है मेरे करियर में। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तभी मैंने वीणा मैम के जो स्टार्टिंग के स्ट्रगलिंग डेज के जो स्टोरीज थे वो बहुत सुने थे, और उनको सुन के मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था। और तभी ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कोई ऐसा डेस्टिनेशन करूं जो कि पहले से सेट ना हो, जिसे जो है मतलब मैं सेट कर पाऊं। और जब भी 2015 में वीणा वर्ल्ड ने भी फर्स्ट टाइम गुजरात टूर स्टार्ट किए, तभी ही उसी टाइम जो मतलब पहले जो दो टूर थे उसमें से एक टूर जो थी वो मुझे अलॉट की गई थी। और तभी से ये गुजरात का सफर जो है वो मेरा शुरू हुआ था। गुजरात जब भी मैंने टूर करना स्टार्ट किया था तभी जस्ट टूरिस्ट के लिए ओपन हुआ था, तो ज्यादा डेवलपमेंट्स वगैरह वहां पे नहीं थे। तो अगर मैं देखने चाहूँ मतलब बोलना चाहूँ तो ये रॉ सेक्टर ही था। सो बस तब से ही इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, और इस सेक्टर को सेट करने में मेरा भी कुछ योगदान जो है मैं दे पाया हूँ। सो सचिदानंद, आई थिंक आई विल ऑल्सो अग्री। जो हमने पहली गुजरात की टूर लॉन्च की थी, आप वहीं पर थे और तब से आज तक हमारे गुजरात के नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। पर थोड़ा हमें बताइए, वो पहली टूर में क्या लोकेशंस कवर किए थे और आज जब हम देखते हैं कौन से नए लोकेशंस गुजरात में आ गए हैं जो टूरिस्ट को जरूर देखने चाहिए? शुरुआत में हम लोग ने जो टूर किया था वो करीबन 10 डेज का टूर था। उसमें हम लोग ने जो डेस्टिनेशन कवर किए थे उसमें अहमदाबाद था, द्वारका था, सोमनाथ था, गिर था, उसके बाद में भुज और कच्छ, ये कुछ डेस्टिनेशन जो थे हम लोग ने उस टूर में कवर किए थे। आज अगर देखने जाए तो गुजरात में और भी बहुत सारे अट्रैक्शन ऐड हुए हैं, जिसको जैसे कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो गया। उसके बाद में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के जहाँ पे बसा हुआ है, जिसे केवड़िया गांव के नाम से जाना जाता है, तो केवड़िया जो है अपने आप में अभी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन करके पॉपुलर होने लगा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के साथ ही यहाँ पे और भी बहुत सारे अट्रैक्शन उन्होंने अभी जस्ट न्यूली ऐड किए हैं, जिसमें हम लोग कैक्टस गार्डन, यूनिटी ऑफ ग्लो, चिल्ड्रंस
न्यूट्रिशन पार्क और जंगल सफारी जैसे और भी अट्रैक्शन जो है हमें यहाँ पे एंजॉय करने मिलते हैं। ओके, तो आपने जैसे कहा कि बहुत बार ऐसे लगता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी एक ही अट्रैक्शन रहेगा गुजरात जाने के लिए, पर हाँ। ये बहुत सारे अट्रैक्शंस ऑफ कोर्स अभी आ गए हैं। तो जब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी जाते हैं तो वो क्या एक पूरे दिन का सफर रहता है, या जब स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर कोई जाना चाहे तो उनका प्रोग्राम कैसे होना चाहिए, कितना टाइम उन्होंने ये उनके प्रोग्राम को देना चाहिए, आपको क्या लगता है, एक्सपीरियंस से बताइए। एक्चुअली स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो साइट सीन है वो और उसके आसपास जो बना हुआ साइट सीन है वो अगर हम लोग कवर करना चाहे तो हमें कम से कम वहाँ पे 2 नाइट्स तो वहाँ पे स्टे करना चाहिए। क्योंकि एक दिन तो हम लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ही एक्सप्लोर करने में चला जाता है, क्योंकि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हम लोग स्टेच्यू के अंदर से ये स्टेच्यू जो है ये करीबन 597 फीट हाइट पे मतलब हाइट का बना हुआ है, और इसके अंदर हम लोग एलिवेटर से 502 फीट तक जा सकते हैं, जहाँ पे एक व्यूइंग गैलरी बनी हुई है और जहां से हमें नर्मदा रिवर का बहुत सुंदर सा व्यू जो है वहां पे देखने मिलता है। और ये जो है हम लोग यहाँ से भी एंजॉय कर सकते हैं, और उसी तरह यहाँ पे बाजू में जो मतलब नर्मदा रिवर है यहाँ पे एकता क्रूज के नाम से यहाँ पे क्रूज भी ऑपरेट की जाती है। सो हमें ये क्रूज राइड एंजॉय करते हुए भी ये स्टेच्यू जो है वो एंजॉय करने मिलता है। सो इसमें ही हम लोग का एक दिन जो है वो चला जाता है, क्योंकि जहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है वहाँ पे एक म्यूजियम भी बना हुआ है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है उनके लाइफ के बारे में और उन्होंने हमारे देश को जो योगदान किया है उसके बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो भी वहाँ पे रखी हुई है। सो वो भी हमें वहाँ पे देखने मिलती है। और हम लोग का जो नेक्स्ट डे होता है उसमें हम लोग यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि और भी साइट सीन बने हुए हैं, जिसमें कैक्टस गार्डन है, यूनिटी ऑफ ग्लो है, बाद में चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क है और जंगल सफारी जैसे ये अट्रैक्शन है, ये भी हम लोग कवर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को ये पूरा साइट सीन कवर करने के लिए कम से कम 2 नाइट का स्टे जो है वो करना पड़ता है। मैंने ये भी सुना है कि वहां पे एक लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को, क्या आपने वो अटेंड किया है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं जब ये साइट सीन विजिट किया था तब ये लाइट एंड साउंड शो जो है वो ऑपरेशनल नहीं था। सो इसलिए मैंने वो विजिट नहीं किया है। ओके, परफेक्ट। अभी ऑफ कोर्स स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो हमने बात की, पर गुजरात की एक दूसरी अनोखी अट्रैक्शन है, वो है रन ऑफ कच्छ। तो आपका ये एक्सपीरियंस रन ऑफ कच्छ के बारे में कैसा रहा है? रण ऑफ कच्छ जो है ये मेरे गुजरात टूर का सबसे फेवरेट साइट सीन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये जगह जो है ये एक नेचुरल मार्वल है। हम लोग जहाँ पे ये साइट सीन विजिट करते हैं ऊपर नीला आसमां होता है, नीचे सफेद धरती होती है और इसके बीच में हम और हमारा कैमरा। सो ये जब भी होता है तभी फोटोज की लाइन ही लग जाती है। सो फोटोग्राफर्स के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये जगह जो है ये अपने आप में एक पैराडाइज है। तो जब आप वीना वर्ल्ड के जो गेस्ट है उनके साथ जाते हो, तब आप उनके लिए एक फोटोग्राफर भी बन जाते हो, और एक एडिशनल उनको बहुत पसंद आता रहेगा कि आपकी फोटोग्राफी स्किल्स भी बहुत ही अच्छी है। तो क्या वो हमेशा आपके पास आते हैं और फोटोज खींचने की रिक्वेस्ट करते रहते हैं, या कैसे रहता है? एक्चुअली मैं कोई भी टूर जब भी कंडक्ट करता रहता हूँ तभी इंट्रोडक्शन के टाइम ही जब भी मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ तभी ही मैं गेस्ट को बोलता हूँ कि आगे के टूर में जो भी मेन अट्रैक्शंस रहेंगे वहां पे अगर आप भी मेरे पास नहीं आते हो कि मेरे फोटो खींचो, फोटो खींचने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते हो, फिर भी मैं जबरदस्ती वहां पे आपको खड़े करके फोटो जो है वो निकालने वाला हूँ। तो इसलिए मैं पहले ही ये क्लियर करता हूँ। तो जो भी मैं कोई भी साइट पे जाता हूँ गेस्ट अपने आप ही मेरी तरफ आ जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग के प्लीज फोटो निकालिए। और खास करके जब भी मैं रण ऑफ कच्छ विजिट करता हूँ तभी होटल्स वाले मेरे से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि मैं उनके स्पून उसके बाद में डिश या फिर बॉल वगैरह रहेगा वो सब उठा के लेके जाता हूँ, क्योंकि कुछ मतलब एक हटके फोटो जो है वहां पे मुझे निकालने मिल सके। और वो आपके इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत ही बार देखे हैं, ये तो ये आई वुड सजेस्ट कि जो भी आप सुन रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, आप अगर रोवा अंडरस्कोर सच्ची इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो आपको ये फोटो जरूर देखेंगे। सच्चिदानंद, अभी बताइए रन ऑफ कच्छ में स्टे कैसे होता है? वो हम टेंट स्टे करते हैं या उसके पास में कोई होटल्स है? एक्चुअली रण ऑफ कच्छ ये जो साइट सीन है यहाँ पे नवंबर से लेकर फेब्रुवरी तक एक फेस्टिवल ऑपरेट किया जाता है जिसे रण उत्सव करके कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले एक ही जो टेंटिंग कैंप था वो हुआ करता था, पर अभी जो है यहाँ पे और भी बहुत सारे ग्रुप्स ने होटल्स शुरू किए हैं। तो इसमें आप टेंट स्टे भी कर सकते हो, और वहाँ का एक ट्रेडिशनल घर का एक लेआउट होता है जिसे डूंगा कहा जाता है। सो आप इस डूंगा में भी वहां पे स्टे कर सकते हो। ओके, और अभी आते हैं खाने की तरफ। गुजरात नोन एज द लैंड ऑफ ग्रेट फरसान एंड गुजराती फूड। तो मैं नॉन वेजिटेरियन खाता हूं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि
नॉनवेज फूड मिलता है या डिफिकल्टी रहती है? नहीं, गुजरात में अगर हम लोग देखने जाए तो सासनगीर और अहमदाबाद छोड़ के आपको किसी भी जगह जहाँ पे आप स्टे करते हो उस होटल्स में आपको नॉनवेज अवेलेबल नहीं हो पाएगा। पर अगर आप बाहर जाके फूड एंजॉय करना चाहते हो, नॉनवेज फूड खास करके, तो ये बाकी के सभी विलेज में, हर विलेज में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट, एक या दो ही गिने चुने रेस्टोरेंट है जहाँ पे नॉनवेज सर्व किया जाता है। बाकी जहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं उस होटल्स में नॉनवेज सर्व नहीं किया जाता। पर गुजराती क्यूजिन, जो वेजिटेरियन क्यूजिन है, ये अपने आप में ही इतना बेहतरीन है कि आपको जो है नॉनवेज की कमी वहां पे महसूस नहीं होगी। ओके, तो फिर गुजराती क्यूजीन के बारे में थोड़ा बताइए। आपकी कौन से फेवरेट डिशेस है जब आप गुजरात टूर पे जाते हो, जो आप हमारे गेस्ट को जरूर एक्सपीरियंस करने को कहते हो? गुजराती फूड में अगर बोलना चाहूँ तो मुझे पूरा का पूरा गुजराती फूड जो है वो पसंद आने लगा है। जब से मैं गुजरात टूर करने लगा हूँ तब से मेरी मतलब मम्मी जो है वो घर पे यही बोलते हैं कि ये पूरा जो है मतलब गुजराती ही बन गया है, क्योंकि मुझे वो फूड बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है। गुजरात के फूड में अगर बोलना चाहूँ तो फाफड़ा जलेबी हो गया और ढोकला हो गया, ये जो है ये सबका फेवरेट है ही। पर इसी तरह इनके जो मतलब स्वीट्स वगैरह जो है, जैसे कि पूरन पोली हो गया, या फिर इनके जो मतलब अलग अलग तरह का हलवा वगैरह जो है ये हो गया, ये भी अपने आप में बहुत ही मतलब बेहतरीन फूड है। और उसी तरह अगर हम लोग देखने जाए तो लाइट फूड जो है ये भी गुजरात में अवेलेबल हो पाता है, जैसे कि उनका कड़ी खिचड़ी है। कड़ी खिचड़ी में वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी जो है वो ट्राई करने मिल सकती है। और ये जो है ये स्पेशली मेरा वहाँ का फेवरेट फूड है। जैसे कि जैसे हम लोग महाराष्ट्र में कहते हैं, जब हम लोग को सभी फूड का मतलब कोई भी मतलब होटल का जो फूड है वो खाने में जब भी कंडाला आता रहता है तभी हम लोग जो है दाल चावल प्रीफर करते हैं। तो वैसे भी गुजरात में जब भी मुझे मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं होता तभी मैं जो है यहाँ पे कड़ी खिचड़ी जो है वो वहाँ पे प्रीफर करता रहता हूँ। तो ये सभी चीजें जो है वहाँ पे आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बढ़िया। ऑफ कोर्स मैं तो अग्री करूंगा ही कि गुजराती फूड बहुत ही बेहतरीन होता है। और आपने अब भी हमें बहुत सारे रीजंस दिए हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी है, रन ऑफ कच्छ है, और ये फूड है। अभी ये छोड़ेंगे तो और कौन सी ऐसी अट्रैक्शंस है जो अभी तक हमने मेंशन नहीं किए हमारे ये एपिसोड में, पर आप जरूर उनके बारे में थोड़ा कहना चाहोगे? ये जरूर, एक्चुअली गुजरात जो है ये आज तक अंडर एस्टिमेट सेक्टर ही रहा है कि खास करके यंगस्टर जो है वो घूमने के लिए आइडियल लोकेशन ऐसा गुजरात को आज तक तो नहीं मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि गुजरात जो है ये यहाँ पे सिर्फ हमें टेम्पल्स ही देखने मिल सकते हैं। पर गुजरात अगर देखने जाए तो गुजरात में बहुत सारे वैरायटीज ऑफ डेस्टिनेशन अवेलेबल है टूरिस्ट के लिए। अगर आप हिस्ट्री में जाए तो जो मतलब डायनासोर एरा था वहां से लेकर उसके बाद में हड़प्पियन जो सिविलाइजेशन था वो लेकर आज तक जो मॉडर्न मार्वल्स है वहां तक आपको गुजरात में जो है सभी चीजें देखने मिल सकती है। खास करके मैं बोलना चाहूंगा कि रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने मतलब जो यहाँ का जो धोलावीरा जो गांव है जहाँ पे हड़प्पियन सिविलाइजेशन का पुराने जमाने में मतलब पुराने समय में सिटी हुआ करता था, तो उसका एक्सकवेशन साइट है जिसे रिसेंटली उन्होंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया है। तो ये डेस्टिनेशन जो है ये बहुत ही सुंदर है जिन्हें हिस्ट्री में रुचि है। उसके बाद में यहाँ पे और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे रानी की वाव के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये प्रॉपर जो है सेट वेल हुआ करती थी, और ये इसके जो मतलब वॉल्स है यहाँ पे इतनी सुंदर प्रकार की कार्विंग की गई है तो उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जिन्हें कला और कार्विंग में रुचि है उनके लिए ये किसी दावत से कम नहीं है, क्योंकि बहुत ही सुंदर कार्विंग यहाँ पे हमें देखने मिलती है जिसे देख के मन खुश हो जाता है। और उसी तरह गुजरात अगर देखने जाए तो ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट छोड़ के वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो गिर नाम का गांव है यहाँ पे गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट सफारीज ऑपरेट किए जाते हैं। आपको अफ्रीका छोड़ के इंडिया में एशियाटिक लायन जो है वो उनके नेचुरल हैबिटेट में सिर्फ इसी जगह देखने मिलते हैं, इसलिए ये बहुत ही स्पेशल साइट है। और उसी तरह अगर आपने सुना होगा कि वाइल्ड एसेस करके एक जंगली जो डोंकी होता है उनकी एक ये प्रजाति है, ठीक है। तो ये हमें जो है गुजरात में देखने मिलती है। ये जो प्रजाति है ये इससे पहले सिर्फ तिब्बत या फिर लद्दाख जो है जो विलेजेस है जो अप्रोक्सीमेटली 7,000 फीट अबव सी लेवल के ऊपर बने हुए हैं वहीं पे हमें देखने मिलती थी, पर ये जो है ये गुजरात में भी हमें देखने मिलती है। सो ये दो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये हमें यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। बढ़िया। सो इनक्रेडिबल इंडिया का एक अनोखा हिस्सा वो है गुजरात। और सच्चिदानंद, आज आपने हमें बहुत गुजरात के बारे में बताया। अभी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है गुजरात के बारे में ही। चलो, हम अभी ट्रिप पे है गुजरात में,
पर मैं मेरे दोस्तों के लिए, मैं मेरे फैमिली के लिए कुछ गुजरात से लाना चाहूंगा, तो ऐसी कौन से सोवेनियर है जो मैं ला सकता हूँ, जो आप सजेस्ट करोगे? गुजरात का सोवेनियर अगर देखने जाए तो गुजरात का जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें ग्लास और धागा वगैरह यूज करके यहाँ पे बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी जो है वो क्लोथ के ऊपर की जाती है। तो इससे बने हुए आप मतलब लेडीज के लिए अगर बोलना चाहूंगा तो साड़ीज होते हैं, उसके बाद में ब्लाउज पीस वगैरह होते हैं, तो ये आप वहाँ पे खरीद सकते हो। और जेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा जो जिन्हें डांडिया खेलने का बहुत ज्यादा शौक है, तो डांडिया के लिए स्पेशल वेयर अगर आपको लेना होगा तो यहाँ पे बने हुए एम्ब्रॉयडरी किए हुए कुर्ताज वगैरह जो है वो आप जरूर वहां पे परचेज कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स आपने 2016 से गुजरात की ये टूर्स शुरू की है। पिछले 10 सालों से आप एक टूर मैनेजर हो। आपका ये ट्रैवल का जो एडिक्शन है, मैं ऐसे कहूंगा, वो आप हमेशा घूमते रहते हो। आपने इंडिया में और वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज विजिट की है। पर पैंडेमिक में आपने क्या किया? एक्चुअली शुरुआत जो थी पैंडेमिक में, तभी एक महीना तो मैं मतलब वैसे कुछ सोचा नहीं था कि मुझे कुछ करना है। पर बाद में ऐसा लगने लगा कि शायद ये पैंडेमिक जो है ये और लंबा जाएगा। तो तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ऐसे ही तो घर पे बैठ के नहीं रह सकता। तो शुरुआत में मैंने जैसे कहा कि मुझे स्टार्टिंग से कुकिंग का जो है बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था। तो मुझे ऐसा लगा कि इस पैंडेमिक में मुझे उस स्किल में खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। तो शुरुआत में तो मैं घर में ही अलग अलग डिशेज जो है वो बनाया करता था। मैंने थाईलैंड की भी टूर्स किए थे और थाई क्यूजिन जो है वो अभी मेरा बहुत सबसे ज्यादा फेवरेट बन चुका है। सो एक बार जो है मैंने ये थाई क्यूजिन भी घर पे बनाया था। उस वक्त मतलब मेरे एक दोस्त है जो मेरे घर के सामने ही रहा करते हैं, वो भी मेरे घर पे आए थे और उन्होंने उन्हें जो है मैंने वो फूड टेस्ट करने के लिए दिया। तो उन्हें वो फूड इतना अच्छा लगा। सो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि यहाँ पे मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ मुंबई में बोरिवली में, वहाँ पे थाई क्यूजिन कहीं पे भी ऑथेंटिक थाई क्यूजिन सर्व नहीं किया जाता। तो उन्होंने मुझे ऐसे सजेस्ट किया कि आप ये जो क्यूजिन है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मतलब क्लाउड किचन के थ्रू जो है आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। तो शुरुआत में तो मैंने मतलब इतना कुछ उसको सीरियसली नहीं लिया। पर एक बार हमारे ही टूर मैनेजर है मिस्टर निमेश लाड करके, सो उन्होंने मुझे रैंडमली ऐसे ही ऑर्डर दिया कि मुझे क्रपाओ गाय जो है खाना है, तो प्लीज मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, आप मुझे वो सर्व कीजिए। तो अभी वो मेरे सीनियर है तो उन्हें मैं ना नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने उनका ऑर्डर एक्सेप्ट किया और उन्हें उन्हें जो है मैंने वो वहाँ पे 2 प्लेट्स क्रपाओ गाय जो है वहाँ पे सर्व किया। और उन्हें वो इतना अच्छा लगा, उन्होंने बहुत ही अच्छा फीडबैक जो है मेरा फेसबुक पे वहाँ पे पोस्ट किया। बाद में मेरे और भी रिलेटिव जो है या फिर फ्रेंड्स कलीग्स वगैरह है, उन्होंने मुझे ऑर्डर देना स्टार्ट किया। और बाद में ये जो है हम लोग का क्लाउड किचन जो है वो चलने लगा। सो तब तक भी हम लोग ने इसका कोई नाम वगैरह ऐसा नहीं सोचा था, हम मैं सिर्फ ऐसे ही ऑर्डर लेता था और ऐसे ही फूड जो है वो वहाँ पे सर्व किया करता था। पर बाद में हमें हमने इसे नाम दिया है हॉटपॉट किचन करके, जिसके अंडर हम लोग चाइनीज और एशियन डिशेज जो है वहाँ पे सर्व करते रहते हैं। सो हॉटपॉट किचन स्विगी और जोमेटो पे अवेलेबल है? यस, स्विगी और और जोमेटो दोनों पे अवेलेबल है। और मुंबई में कौन से एरियाज में आप डिलीवर कर सकते हो स्विगी और जोमेटो पे? मुंबई में मीरा रोड से लेकर मलाड तक हम लोग सभी एरिया में वहाँ पे सर्व करते हैं। सो दोस्तों, सच्चिदानंद ने आज हमें एक डिश के बारे में बताया, करपाव काय। वो मिंस्ड बेसिल चिकन इन स्टीम राइस होता है विद एक फ्राइड एग ऑन टॉप। जब भी हम हमारे थाईलैंड टूर पे जाते हैं, तब हम पहली डिश या पहला जो मील है वो हमेशा ट्राई करते हैं कि ये एक कृपाव काय जरूर ले। और किसी भी आप टूर मैनेजर को पूछोगे, वो उनकी फेवरेट थाई डिश जरूर कृपाव काय के बारे में बात करेंगे। सो सच्चिदानंद, जाते जाते ऑफ कोर्स हमने आज गुजरात के बारे में डिस्कस किया है और आपके क्लाउड किचन के भी बारे में डिस्कस किया है। तो मैं इसे ऑफ कोर्स कहूंगा कि ऑल द बेस्ट टू योर क्लाउड किचन। टूर्स तो अभी शुरू हुए हैं, इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया भी टूर्स शुरू हो गए हैं। आप जल्दी ही टूर पे भी जाओगे। पर तब तक ये जो क्लाउड किचन आप कर रहे हो उसके लिए ऑल द बेस्ट। जाते जाते आपके कोई एंडिंग नोट्स या हमारे लिसनर्स के लिए गुजरात के बारे में या आपके थाई फूड कलिनरी स्किल्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे? बस यही बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने भी आज तक गुजरात सेक्टर को अंडर एस्टिमेटली देखा है, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि एक बार आप जरूर गुजरात विजिट कीजिए। एक बार अगर आप गुजरात विजिट करते हो ना, तो इसके बाद में आप आपके सभी फ्रेंड्स को गुजरात जो है वो श्योरली वहां पे आप सजेस्ट करोगे। और थाई फूड के बारे में बोलना चाहूंगा, अगर आपको ऑथेंटिक थाई फूड अगर मुंबई में टेस्ट करना है तो आप जो है हमारे हॉटपॉट किचन से जरूर एक बार ऑर्डर कीजिए, स्विगी और जोमेटो से।
जरूर, मैंने ट्राई किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। सो मैं हॉटपॉट किचन को जरूर एंडोर्स करता हूँ। सचिदानंद, थैंक यू वेरी मच। आज आप हमारे चलो बैग भरो निकल पड़ो के एपिसोड पे आए। लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।